और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वह खसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वह जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लिपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लिपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लिपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को जरूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी, गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोजाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और जमीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के जरिए जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो जमीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब जमीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी और चांद धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सूरज की रोशनी कम होती है तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते तो सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्सु वल कमर, कुरान की आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। है अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है, सूरज उसको पिघला देगा और सूरज सीधे चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे। साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोलें। सोचिए, फैज़ा बरिकल बसरु व खसफल कमरु व जुमिया शम्सु वल कमर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर।
जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा, तो जो पूछ रहा था यसालो अय्यान यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहां भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। अयनल मफर, कहां भागूं, भागने की जगह कहां है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, अयनल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है, हाय हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा है। अयनल मफर, कहां भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद।